कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का ये सारा कमाल है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए किया बड़ा खुलासा, मोदी और शाह नहीं चाहते कि संत श्री आशाराम जी बापू जेल से बाहर आएं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी डॉक्टर जी ने आज ट्वीट किया है, जैसा आप बता रहे हैं। तो उनकी नींद 9 साल बाद खुली। मैं तो 2013 से बोल रहा हूं ये बात कि वो इस तरह से षड्यंत्र के शिकार हैं और नरेंद्र भाई, अमित भाई नहीं चाहते कि वो बाहर आए, क्योंकि उनके बराबर इवेंट करने वाला भारत की धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है आज की तारीख में। मैं आज भी गारंटी करता हूं कि अभी बापूजी आज बाहर आ जाएं और रामलीला मैदान में उनकी धर्म सभा हो तो करोड़ों लोग पहुंचेंगे उनको सुनने के लिए। तो उनके प्रति जो समाज की गहरी आस्था है, इसलिए तो उनको दबाया जा रहा है। ये राजनीतिक चक्रवात साम दान दंड भेद से चलता है। मैं फिर याद दिलाता हूं आपके सब दर्शकों को, याद करिए 2013 में जब बापूजी जोधपुर जेल लाए गए, उस दिन की घटना सुनाता हूं आपको। मेरे को आईबी ने ट्रेस किया था जोधपुर में और तुरंत मैं ट्रेस होने के बाद वापस गया बापूजी के पास। तब मैंने कहा, बापूजी आपका नरेंद्र भाई से कोई व्यक्तिगत झगड़ा है क्या? बोले नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं। बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मुझे आईबी गुजरात ने ट्रेस किया है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही बापूजी। घटना रिपोर्ट दिल्ली में हुई, कमला नेहरू नगर में रात को 12:30 बजे। जोधपुर की घटना बताई, अरेस्ट इंदौर में हुए और गुजरात पुलिस का सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे उसी दिन साफ समझ आ गया था कि ये चक्रवात गुजरात से चल रहा है। और आप देख लीजिए, इस राकेश अस्थाना ने, जो अभी रिटायर हो गया 2 दिन पहले, सूरत में ये कमिश्नर था पुलिस का। 13 करोड़ रुपए इसने जमा करवाए हैं पुलिस विभाग के निकाल करके, नारायण साईं जी के नाम के। उसमें उसने 11 साल पुराना केस रजिस्टर्ड किया बलात्कार का, जबकि 48 घंटे में रोज नामचा पुलिस का बंद हो जाता है। अरे मैं जेलों में काम कर रहा हूं लंबे समय से, अनगिनत जेलों में हमने शिविर चलाए हैं और इस समय मुझे हिंदुस्तान की 2 जेलों में परमिशन नहीं मिल रही है, लाजपुर जेल सूरत और जोधपुर जेल। कौन रोक रहा है मुझे? जबकि मेरे पास तिहाड़ जेल की 3 बैरक 2, 5, 7 लाइफ टाइम परमिशन है मेरी संस्था के पास। लाइफ टाइम, महीने 15 दिन की नहीं, लाइफ टाइम परमिशन है मेरे पास तिहाड़ जेल की। और जोधपुर जेल में मैंने अनगिनत शिविर लगाए हैं, अनगिनत शिविर। वहां का तत्कालीन डीजी ओमेंदर भारद्वाज मेरे को वो जेल गोद देना चाहता था। तब मैंने बापूजी से कहा था, बापूजी अपन ये जेल गोद ले लेते हैं, दुनिया में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि एक संत के आने से जेल आश्रम में तब्दील हो गई। उनको विश्वास था 15 दिन में हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा था षड्यंत्र गहरा। जो हमारी सबसे पावरफुल संस्था थी न्यायपालिका, उसकी दशा क्या हो गई। कॉलेजियम के 4 जज बाहर आके मीडिया के सामने आते हैं कि साहब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अभी परसों का बयान है सीजीआई साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने तबाह कर दिया देश को। इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को अब जीवन में कभी बाइट नहीं दूंगा, नेवर दिस। सोशल मीडिया को बड़ा करेंगे, क्योंकि ये तो ये गंदी नाली के कीड़े बन चुके हैं जो सड़ांध फैला रहे हैं समाज में, मेरा ये कहना है। और इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। अब आप देखिए, आप जोधपुर की बात कर रहे हैं ना, बापूजी को सजा सुना दी सेशन कोर्ट ने। एक बात बताइए, वो अजय लांबा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो तो चीख चीख के चिल्ला रहा था कि बलात्कार का प्रकरण नहीं है, बलात्कार का प्रकरण नहीं है। तो फिर बलात्कार में सजा कैसे हो गई? ये सब राजनीतिक दबाव है। और मैं आपको बोल दूं साफ साफ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का ये सारा कमाल है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री के पद पे हमारे वोटों से पहुंचा है, आपके हमारे वोटों से सांसद बने, उन सांसदों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। राइट? जब इनके सांसद अगर आप नहीं बनाते तो नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। आपको याद नहीं होगा, आप लोग शायद इमरजेंसी के बाद आए होंगे इस धरती पे। मुझे याद है राजनारायण रायबरेली, जब रायबरेली में इंदिरा गांधी के सामने 77 में चुनाव जीता तो जेल में निरुद्ध था वो, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 19 महीने तक। तब हमारे नरेंद्र भाई सरदार जी बन के आदिपुर भाग गए थे, नकली सरदार जी अहमदाबाद से। तो मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई दुर्भाव नहीं है,
लेकिन वो जो कर रहे हैं गलत तरीके से, कि समाज को धोखा देके उन्होंने बापूजी को बैठा रखा, या तो खुलेआम बोले हो कि बापूजी को मैंने फंसाया, जैसे दुनिया भर के लोगों को फंसा रहे हैं वो, ऐसे बोले ना खुल करके। वो डरते क्यों हैं? स्वामी जी, मैं प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक व्यक्ति है, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, वो तो एक पद है, उस पद की अपनी गरिमा होती है, लेकिन उस गरिमा को उसने तार तार कर दिया। अभी आपके सारे साधक कहते हैं कि हम 5 करोड़ हैं, हम इतने हैं, हम इतने हैं। अब जगह जगह मुझे फोन आते हैं, कभी हल्द्वानी से फोन आएगा, कभी पंजाब से, कभी अमृतसर से, कभी जालंधर से, कि आज तो आपके बापू आश्रम के लोग जो है यहाँ पे वो रैली निकाल रहे हैं। अरे तुम 100 रुपए के नोट को अगर टुकड़े टुकड़े करके 100 जगह फेंकोगे, 1 रुपए में चाय भी नहीं मिलेगी। तो सबको इकट्ठा कर दो, अगर एक साथ शक्ति का प्रदर्शन करो दिल्ली में आके, सारा देश दुनिया देखेगी, और कौन उसको अवॉइड कर सकेगा? डिजिटल मीडिया तो आपके हाथ में है। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को भूल जाओ, ये आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लिख लीजिए आप। लेकिन जैसे ही आपने इंटरनेशनल मीडिया को अपनी ताकत दिखाई, ये सब कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी छवि की बहुत चिंता है, नरेंद्र भाई को, वैश्विक छवि की, कि मैं बहुत महान लीडर हूं। तो उसकी छवि को आप यहां से ध्वस्त नहीं कर सकते, तो सारा मैनेज कर रखा है इन्होंने। देखिए, ये हिंदू के नाम पे ही सारा कार्ड चल रहा है इनका, नरेंद्र भाई का। और सारे हिंदू अगर यहाँ इकट्ठे होंगे रामलीला मैदान में, उस भाव को लेकर के, सनातन संस्कृति के प्योर हृदय की पवित्रता के साथ इकट्ठे होंगे कि हमें बापूजी को बाहर लाना है। और उन्होंने मुंह पे काली पट्टी बांधी और हाथ बांध लिए पीछे, और 10 साधु ऐसे चरित्रवान साधु इकट्ठे कर दिए जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते हो। उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में जाएगा। लिख लीजिए आप, लिख लीजिए आप, कि सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया है। ये वन मैन शो है। मेरी 65 साल की उम्र ये 15 अगस्त को पूरी हो जाएगी, 66 में चला जाऊंगा। मैंने मेरी जिंदगी में देखा, मैंने अनगिनत, कांग्रेस के लोगों ने मेरे ऊपर अनगिनत मुकदमे डाले, अनगिनत मुकदमे, गिनती नहीं लगा सकते आप। मैं उनसे भयग्रस्त नहीं हुआ, मैं जानता था कि एक दिन ये सब सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, मुझे पता है। और मैं आज आपको कह रहा हूं, ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखना, ये देश जो है ना, सिर्फ कांग्रेस से मुक्त नहीं होगा, ये भाजपा से भी मुक्त होगा। पता है क्यों? क्योंकि भाजपा में जो लोग बैठे हुए 303, इसमें से 290 लोग तो चारण भाट हैं। चारण भाट, चारण भाट समझते हैं ना आप कि नहीं? बताइए। ये अभी रात में आप कहोगे क्यों स्वामी जी अभी दोपहर की 12 बज रही है ना, कि जी भाई साहब, रात को दिन बताएंगे। वो चारण भाट होते हैं, वो जैसी परिस्थितियां होती है उनके अनुसार चलते, धारा के साथ बहते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते। 12-13 लोग हैं, नितिन गडकरी जैसे लोग, उनको साइड में कर दिया।